डियर फार्मा कैंडिडेट, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ एल्केलॉइड्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इनसे क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो जरूर से इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखिए। और यहाँ पर हम कुछ ट्रिक्स और निमोनिक्स के थ्रू इनके टेस्ट को याद करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं एल्केलॉइड के क्या कुछ टेस्ट हैं और ये कौन कौन से एग्जामिनेशन में इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कॉमन टेस्ट, और यही बहुत बार पूछा गया। अभी आप लोग टैगिंग देखेंगे इनकी, तो आपको आइडिया होगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कॉमन टेस्ट। फिर हम धीरे धीरे स्पेसिफिक टेस्ट पर भी आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक टेस्ट और उनके ऑब्जर्वेशन भी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले एल्केलॉइड का कॉमन टेस्ट, जो कि है मेयर टेस्ट, वैगनर टेस्ट, ड्रैगनडॉर्फ टेस्ट एंड हैगर टेस्ट। तो इनको आपको एक सिंपल सा ट्रिक लगाना है। ट्रिक बहुत ही इजी सा है, इनको जरूर से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। बहुत बार मैंने आपको बताया भी है। सिंपल सा ट्रिक क्या कुछ है यहाँ पर, MDH वाला पिता, ठीक है। क्या बोला था हमने, MDH वाला पिता। ये हमारा सिंपल सा एक ट्रिक बनता है, जहां पे M से मैंने आपको याद रखा है क्या, मेयर्स टेस्ट। देखिए डायरेक्टली नाम से क्वेश्चन आता है भाई। अभी आपको क्वेश्चंस में दिखाते जाऊंगी, जिससे कि आप लोग को और कंफर्म हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डायरेक्टली नाम से क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, नाम को याद रखिएगा। M फॉर मेयर टेस्ट, ठीक है। D से आपको याद रख लेना है क्या, ड्रैगनडॉर्फ टेस्ट। H फॉर याद रखना है आपको क्या, हैगर टेस्ट। एंड W से याद रख लीजिए वैगनर टेस्ट। तो याद हुआ, मेयर, ड्रैगनडॉर्फ, हैगर एंड वैगनर, ये आपके क्या कुछ है, 4 टेस्ट हैं। और टैगिंग आप लोग देख पा रहे हैं कितनी बार ये क्वेश्चन हर जगह पूछा गया है। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, कहीं नहीं छूटा है, ठीक है। देखिए मेयर टेस्ट की बात करेंगे तो नाइपर में क्वेश्चन पूछा गया है 2024, लेटेस्ट क्वेश्चन है। 2021 में भी क्वेश्चन मेयर टेस्ट से ही पूछ लिया गया है, साथ ही जीपैट में पूछा गया है। वैगनर टेस्ट भी नाइपर में भी पूछा गया है। नाइपर में देखिए वैगनर और मेयर दोनों टेस्ट को पूछ लिया गया है। जीपैट में पूछा गया है, फार्मासिस्ट में पूछा गया है। तो यहाँ पर टैगिंग से और भी ज्यादा आपको आइडिया होगा कि कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये ट्रिक आपके लिए काम में आएगी, MDH वाला पिता। ये सिंपल सा ट्रिक आपके लिए रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं इनके रिएजेंट। भाई रिएजेंट से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं, नाम से तो पूछा ही गया है, रिएजेंट भी डायरेक्टली यहाँ पर से आए हुए हैं। तो रिएजेंट को आप कैसे याद रखें, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर एक स्टैंड बनाना है। हमने बनाया पोटेशियम और आयोडाइड का स्टैंड, याद रखिएगा, ध्यान समझिएगा, फिर इजी हो जाएगा सारा रिएजेंट। पोटेशियम और आयोडाइड का हमें स्टैंड बनाना है। जब कभी भी एल्केलॉइड का टेस्ट आए, यहाँ पर आप पहले लिखें पोटेशियम और यहाँ पर आयोडीन। अब देखिए, यदि हम इनके बीच में, इन दोनों रिएजेंट के बीच में आपको यदि M नजर आया, मींस मर्क्यूरी नजर आया, M फॉर आपको याद रख लेना है मेयर टेस्ट, और ये याद हो जाएगा क्या कुछ, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड ये होता है मेयर रिएजेंट। बहुत बार इनसे क्वेश्चन आए हुए भी है। फिर आते हैं, चलिए हमने बोला था कि स्टैंड हमारा 3 बार काम आएगा, ठीक है। 4 रिएजेंट, यहाँ पर 4 टेस्ट है और 3 रिएजेंट में यही स्टैंड आपके लिए काम में आएगा। क्लियर। तो अब आपने बीच में यदि यहाँ पर B लगा लिया, ठीक है, और B के पास ABCD, आपको कहीं पर यहाँ पर D नजर आ रहा है, बिल्कुल। तो ये क्या था, ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट। B के पास D आता है भाई, ओके। तो B से आपको याद रख लेना है पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड, ठीक है। पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड जहां पर हुआ वो ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट हो जाएगा। M फॉर तो हमने याद ही रख लिया, मर्क्यूरिक, तो 2 रिएजेंट याद हो गए। बचे हमारे वैगनर टेस्ट और हैगर टेस्ट बच गए। तो वैगनर में भी हमें क्या करना है भाई, यही स्टैंड काम में लाना है, ओके। अब आप लोग ध्यान से देखिए, W में क्या कुछ होता है, 1, 2 एंड 3, 3 स्टैंड होते हैं, बिल्कुल। तो 3 से याद रख लिए ट्राई, ठीक है। क्या लगाए हम लोग यहाँ पर, ट्राई आयोडाइड, ओके। यहीं पर हमने क्या कर लिया, ट्राई आयोडाइड लगा लिया, या कहीं कहीं किसी बुक में आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड देखने को मिलता है। तो दोनों ही करेक्ट रहने वाले हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर।
आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम ट्राई आयोडाइड, दोनों आपके लिए सही रहने वाला है। तो रिएजेंट भी इजी से याद हो गया, यहाँ पर कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। क्लियर? बचा हमारा हैगर्स टेस्ट। ओके, जो कि यहाँ पर एकमात्र आपको पिक्रिक एसिड, ये आप लोग स्टार मार्क लगा लीजिए, पिक्रिक एसिड यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अभी तक जनरली क्वेश्चन आए हुए हैं डायरेक्टली नेम से और इनके रिएजेंट से। तो नाम के लिए भी हमने ट्रिक देख लिया, MDH वाला पिता, और साथ ही इनके रिएजेंट के लिए जो हमने स्टैंड वाला ट्रिक देखा है वो आपको याद रख लेना है, फिर कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, चाहे उनके रिएजेंट से पूछा जाए या फिर नाम से पूछा जाए। चलिए अब मूव करते हैं हम कहां पर, इनके जो ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में दो चीजें आपको सेम देखने को मिलेगी, वैगनर और ड्रैगनडॉर्फ टेस्ट में क्या कुछ है, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। मेयर टेस्ट में क्रीमी प्रेसिपिटेट आता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ओके, और एक आपने ट्रिक सुना भी होगा, मेयर की वाइफ, ठीक है, जो कि क्या कुछ है, क्रीम यूज करती थी इस तरीके से। तो मेयर से मेयर टेस्ट था, क्रीम से क्या था, क्रीमी ऑब्जर्वेशन। तो आप लोग को क्या करना है, आपको कोई एक ट्रिक ही फॉलो करनी है। ठीक है, चाहे वो जो भी रहे, आप एक ट्रिक फॉलो करिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, क्रीम प्रेसिपिटेट हो गया, रेडिश और पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड आपने जब कभी भी अपने लैब में देखा होगा, यूज किया होगा, तो क्या होता है, जब कभी भी आप लोग उनको लें तो पूरे येलोइश कलर के आपके एप्रॉन भी क्या हो जाते हैं, येलोइश कलर वो स्टेन कर जाता है। तो येलो कलर से याद रखिएगा कि इनमें क्या कुछ होता है, येलो कलर प्रेसिपिटेट आता है किनमें, हैगर टेस्ट से। फिर एक आपका न्यू आपको टेस्ट देखने को मिल रहा होगा, स्टिबलर टेस्ट रिएजेंट। ठीक है, जहां पर फॉस्फोटंगस्टनिक एसिड आता है और इनके साथ क्या करते हैं, यदि एल्केलॉइड को हम मिक्स करें तो वो प्रेसिपिटेट बना लेता है। इतना आपको याद रखना है, जनरली पूछा गया है अभी तक ये चारों टेस्ट से और यही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जो इंपॉर्टेंट है उन पर फोकस करिएगा और हम साथ साथ कुछ अलग टेस्ट और भी देखने वाले हैं ताकि आपको सारी चीजें याद रहे। ठीक है, कहीं पर क्वेश्चन आ गया तो आप लोग उनको मिस ना करें। क्लियर? तो ये रहा हमारा कॉमन टेस्ट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हम सभी इनके स्पेसिफिक टेस्ट की ओर। जैसे कि इंडोल एल्केलॉइड्स में आते हैं इर्गॉट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनसे बहुत बार देखिए गेट में, नाइपर में, साथ ही फार्मासिस्ट में, ड्रग इंस्पेक्टर में इनसे क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि है वॉन उर्क रिएजेंट। ओके, इन्हें स्टार मार्क लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वॉन उर्क रिएजेंट को साथ ही साथ क्या बोला जाता है, इनका एक और नाम है जो कि है वेसिकी टेस्ट। ओके, ये आपके लिए नया होगा, जरूर से इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे नए टर्म दे सकते हैं। ओके, वेसिकी टेस्ट इनको कहते हैं, जो कि क्या कुछ है, डाइमेथिल अमीनो बेंजल्डिहाइड। स्टार मार्क लगाइए, रिएजेंट से बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। डाइमेथिल अमीनो बेंजल्डिहाइड, जिसे हम क्या कहते हैं, इरलिच रिएजेंट भी ये कहलाता है। तो क्या कुछ नाम हमने जाना, वॉन उर्क रिएजेंट, वेसिकी टेस्ट, साथ ही एयरलिच रिएजेंट, ये तीन नाम जरूर से आप लोग याद रखिएगा, आपको कंफ्यूज करके दिया जाएगा। ठीक है, जहां पर डाइमेथिल अमीनो बेंजल्डिहाइड ये आपका रिएजेंट रहेगा, जो कि क्या कलर शो करता है, ब्लू कलर। ओके, कौन सा कलर नजर आ रहा है आपको, ब्लू कलर यहां पर आता है एयरलिच रिएजेंट डाइमेथिल अमीनो बेंजल्डिहाइड के साथ इर्गॉट। ओके, अब आते हैं चलिए नेक्स्ट टेस्ट में, जो कि सिंपल टेस्ट है। सिंपल इट मींस ये, जैसे कि इनका नाम था स्पेसिफिक, और ये क्या कुछ है, रिएजेंट बेस्ड है, जहां पर सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 को आपने लिया। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3। अब देखिए क्वेश्चन आया हुआ है GPAT 2011 और 13 में, कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, जो कि देता है रेड वॉयलेट कलर इर्गॉट के साथ। फिर वाटर, भाई इर्गॉट वाटर के साथ क्या देता है, ब्लू फ्लोरेसेंस। यहां पर ध्यान रखिएगा, ये किनके बारे में बात हो रही है, इर्गॉट में आपने दो टाइप के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट स्टडी किए हैं, वाटर सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल। तो जो वाटर सॉल्युबल होता है, इर्गोमेट्रिन जो होता है, ठीक है, यहीं पर देखिए प्रेजेंस ऑफ इर्गोमेट्रिन को कौन बताता है, यही ब्लू फ्लोरोसेंस आता है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं भाई। ओके, वाटर के साथ क्या करता है, ब्लू फ्लोरोसेंस शो करता है इर्गॉट। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर आता है ट्राइमेथिल एमीन का।
ओके, ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। ऑब्जर्वेशन केवल कलर से नहीं होता, ऑर्डर से, ठीक है, प्रेसिपिटेट से, ये सारी चीजें देखना पड़ता है ऑब्जर्वेशन में। तो कभी कलर से आएगा, फ्लोरोसेंस से आएगा, ठीक है, हो सकता है प्रेसिपिटेट से हो और ऑर्डर से हो, तो जरूर से याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, एक बार रिवाइज हो गया इरगॉट का। आगे बढ़ते जाते हैं, नेक्स्ट हमारा रहने वाला है नक्श भूमिका। ठीक है, नक्श भूमिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर से याद रखिए, इनसे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अभी देखते जाएंगे। ठीक है, मेंडिस टेस्ट, मेंडिस टेस्ट जिनका रिएजेंट क्या कुछ है, अमोनियम वैनिडेट। देखिए, जिनका स्पेसिफिक नाम रहता है, जैसे हमने वॉन उर्क रिएजेंट देखा, अभी हम लोग प्रोपेन एल्कलॉइड्स के लिए आगे स्टडी करेंगे उनकी स्पेसिफिक टेस्ट। तो जब नाम होता है ना, तो उनसे क्वेश्चन आना और इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि पूछ लिया जाएगा मेंडिन रिएजेंट, तो मेंडिन रिएजेंट में आता है वैनिडेट, अमोनियम वैनिडेट H2SO4 के साथ क्या कुछ करेगा, कौन सा आपको नजर आएगा कलर, तो पर्पल कलर नजर आता है स्ट्रिचनिन के लिए। तो नक्श भूमिका में क्या कुछ प्रेजेंट होता है, दो एल्किलॉइड्स मेन है यहाँ पर, याद रखिएगा, एक होता है स्ट्रिचनिन, एक होता है ब्रूशिन। ठीक है, अब इन्हीं का टेस्ट आपको स्टडी करना है। कुछ होंगे स्ट्रिचनिन के आइडेंटिफिकेशन के लिए, कुछ है ब्रूशिन के लिए। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, डॉग पॉइजन के नाम से जानते हैं, याद करिए। क्लियर, पोटेशियम डाइक्रोमेट टेस्ट। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया, स्ट्रिचनिन के साथ ये क्या करता है, रेड कलर देगा और अल्टीमेटली आपको येलो कलर का प्रेजेंस नजर आएगा। क्लियर, यहाँ पर केवल एक रिवीजन मात्र ही, पर आप जरूर से सारे टेस्ट को देख जाएंगे। फिर आते हैं स्टिनिस रिएजेंट। ठीक है, ये क्या कुछ है यहाँ पर, फॉस्फोमोलिब्डिक एसिड। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ अलग नाम है, तो ऐसे नाम वाले जो अलग ही कुछ हो, कहते हैं ना एक्सेप्शन वालों की बात होती है, इसीलिए इनको तो स्टार मार्क लगा कर रखिए, क्योंकि कुछ अलग है, डिफरेंट है, तो उनको पूछा जा सकता है। क्लियर, तो ये भी क्या करते हैं, स्ट्रिचनिन का प्रेजेंस शो करते हैं, प्रेसिपिटेट ये बनाते हैं स्ट्रिचनिन के साथ। आते हैं इंपॉर्टेंट, यहाँ पर डाउट जरूर से याद रखिएगा, इनको स्टार मार्क लगाइए। यदि मैं तीनों टेस्ट में बात करूं क्या इंपॉर्टेंट है, तो ब्रूशिन टेस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, जहां पर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हम लेंगे और ब्रूशिन के साथ ये येलो कलर इंडिकेट करता है। ओके, क्वेश्चन आ सकते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ ब्रूशिन कौन सा कलर शो करता है, याद रखिएगा येलो कलर प्रेजेंस नजर आएगी। ठीक है, तो नक्श भूमिका में स्ट्रिचनिन और ब्रूशिन दोनों चीजें क्लियर हो गई। ओके, नाम के साथ आपको याद रखना है सारी चीजें। नेक्स्ट चलते जाएंगे आइसोक्विनोलिन एल्किलॉइड, जहां पर आपके इपिकैक, ओपियम ये आते हैं। ठीक है, इपिकैक हो गया, ओपियम, इनको याद रखना है आपको, इनके टेस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए तो इनको समझते हैं। एपिका क्यूना, जिसको हम एपिकैक कहते हैं, और यहाँ पर भी क्या कुछ है, आपके केमिकल दो आते हैं मेन। ठीक है, मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एक होता है आपका सिफेलिन, ठीक है, और एक होता है इमेटिन, एक होगा सिफेलिन, एक होता है इमेटिन। अब याद रखिए फॉरेट्स रिएजेंट इनको हम कहते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई। जीपेट 2024 में, सीजी ड्रग इंस्पेक्टर 2009 एंड एमपी एनएचएम 2022 में पूछा गया है। ठीक है, फॉरेट्स रीजन जो है इनमें क्या कुछ होगा, तो ये इमेटिन के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। ठीक है, मैंने बताया ना आपको कि सिफेलिन और इमेटिन दो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं एपिका क्यूना में। ओके, यहाँ पर क्या कुछ होता है, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 और सोडियम मोलिब्डेट, ये रिएजेंट बहुत बार पूछा गया, इनको तो याद रखिएगा। क्या कुछ है, सोडियम मोलिब्डेट और सल्फ्यूरिक एसिड, ये दो आपके रिएजेंट होते हैं जो कि फॉरेट्स रिएजेंट के नाम से जाने जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कुछ कलर नजर आता है, तो इमेटिन के साथ ब्राइट ग्रीन कलर शो करती हैं। यही आपका एपिका क्यूना का मेन टेस्ट है। ओके, नाम के साथ याद रखेंगे। फिर आते हैं ओपियम। ओपियम में देखिए कि इसकी टैगिंग देख के आपको हैरानी हो जाएगी कि कोई टेस्ट से इतने बार क्वेश्चन आ सकते हैं क्या, वो भी देखिए फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, नाइपर, जीपैट सभी में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, चलिए तो आते हैं ओपियम में। ओके, ओपियम में जहां पर क्या कुछ प्रेजेंट होता है भाई, ओपियम अफीम जिसे हम कहते हैं, मॉर्फिन प्रेजेंट होता है, जो आपके पापावरीन है वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, और ये दोनों अलग अलग केमिकल टेस्ट हैं, अलग अलग केमिकल है तो इनके अलग अलग केमिकल टेस्ट भी होते हैं। जैसे कि मॉर्फिन के लिए मार्क्यूस टेस्ट, M फॉर मॉर्फिन, M फॉर मार्क्यू टेस्ट।
क्लियर। एम फॉर मॉर्फिन से याद रखिएगा मार्क्यूस टेस्ट। यहां पर क्या कुछ होता है, एक्वस सॉल्यूशन लेंगे ड्रग का, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ये क्या कुछ शो करते हैं, डार्क वॉयलेट कलर शो करते हैं। ठीक है, मार्क्यूस टेस्ट जो है वो एम फॉर मॉर्फिन के लिए होगा, ये याद रखेंगे आप सभी, और ये डार्क वॉयलेट कलर शो करते हैं। मेकोनिक एसिड टेस्ट, मेकोनिक एसिड टेस्ट ये अभी लेटेस्ट बहुत बार फार्मासिस्ट में पूछा जा रहा है, आप लोग टैगिंग से ही देख सकते हैं। ठीक है, मार्क्यूस टेस्ट से मेकोनिक एसिड टेस्ट से क्वेश्चन आते हैं। साथ ही मार्क्यूस टेस्ट से अभी जस्ट एम्स सीआरई में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इनको जरूर से आप लोग टैग कर लेंगे। एम्स सीआरई अभी 2025 में जो हुआ उनसे क्वेश्चन आया हुआ है मार्क्यूस टेस्ट से, जो कि मॉर्फिन के लिए किया जाता है। क्लियर। आते हैं मेकोनिक एसिड टेस्ट। मेकोनिक एसिड टेस्ट में क्या कुछ है भाई, तो यहाँ पर केवल FeCl3 है, और देखिए कितनी बार इनसे क्वेश्चन आया हुआ है, और यही आइडेंटिफाई कराता है कि ओपियम मेकोनिक एसिड डेरिवेटिव होता है। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर इनमें पाया जाता है, डीप रेडिश पर्पल कलर यहाँ पर ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। क्लियर। तो ये आपके दोनों टेस्ट क्लियर हो गए। ओपियम में जैसे मैंने आपको बताया पेपावरिन प्रेजेंट होता है और मॉर्फिन, तो यदि पेपावरिन को आइडेंटिफाई करना है, देखिए जो कि गेट में पूछा भी गया है, पेपावरिन को आइडेंटिफाई करना है तो यहाँ पर HCl पोटेशियम फेरिसाइनाइड यूज करते हैं, और ये लेमन येलो कलर शो करता है। क्लियर। साथ ही मॉर्फिन का इंडिविजुअल पूछा जा सकता है, यदि आप लोग देखें नाइट्रिक एसिड के साथ लेमन येलो कलर शो करेगा। साथ ही FeCl3 और पोटेशियम फेरिसाइनाइड का यूज कर लें। ओके, देखिए वहीं पर पापावरिन को जब हमने पोटेशियम फेरिसाइनाइड के साथ लिया और HCl वहां पर लेना है, तब लेमन येलो नजर आता है प्रेजेंस। ठीक है, बट मॉर्फिन के साथ जब FeCl3 और पोटेशियम फेरिसाइनाइड यूज करें तो ब्लूइश ग्रीन कलर का ऑब्जर्वेशन आएगा। तो यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए पोटेशियम फेरिसाइनाइड दोनों में यूज हुआ, बट डिफरेंस किस में आ गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फेरिक क्लोराइड। ठीक है, फेरिक क्लोराइड मॉर्फिन में यूज कर रहे हैं और पेपावरिन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज किया जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलिए ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देखिए टैगिंग से ही समझ आ गया होगा ओके कि क्या कुछ है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट रहने वाला है। तो क्या हुआ, कोका लीव्स, पहले देखिए क्या कुछ आता है ट्रोपेन में, तो ट्रोपेन में आपने ट्री देखा होगा, BDH कॉलेज वाला, धतूरा, हायोसाइमस, बेलाडोना, ये सभी आते हैं, और कोका भी आता है। तो कोका का सिंपल सा टेस्ट है सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कि H2SO4 के साथ ये क्या करते हैं, स्मेल, वही ऑर्डर फिर से आ गया, क्या करते हैं, मैथिल बेंजोएट का आपको ऑर्डर नजर आएगा, स्मेल नजर आता है। ठीक है, मींस स्मेल आएगी। ओके, जो ऑर्डर है एक प्रकार से मैथिल बेंजोएट का, वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कोका जो लीव है उनका ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। आते हैं धतूरा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्रोपेन एल्कलॉइड का ये कॉमन टेस्ट है, विटालिमोरिन टेस्ट। ठीक है, ट्रोपेन एल्कलॉइड से पूछा जाएगा। ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में आपके धतूरा, ठीक है, जो हायोसाइमस हो गए, ओके, आपके डुबोशिया हैं, बेलाडोना है, ये सभी आती हैं, और इनमें सिंपल सा रिएजेंट देखिए फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड और मेथनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हम लोग यूज करेंगे। वायलेट कलर कैसे याद रखिएगा, V फॉर वायलेट, V फॉर विटालिमोरिन टेस्ट। क्लियर, V फॉर वायलेट कलर, V फॉर विटालिमोरिन टेस्ट। कभी कभी ऑब्जर्वेशन भी पूछा जाता है, रिएजेंट भी पूछ सकते हैं। अभी तक जनरली नाम से ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है कि विटालिमोरिन टेस्ट किन के लिए किया जाता है, तो वो ट्रोपेन एल्कलॉइड्स के लिए करते हैं। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रोपेन एल्कलॉइड्स का कॉमन टेस्ट है आपका क्या कुछ, विटालिमोरिन टेस्ट। अब इनमें क्या कुछ प्रेजेंस होते हैं, हायोसाइमिन और हायोसिन। ठीक है, हायोसिन, एट्रोपिन, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। तो आप लोग कैसे इनको आइडेंटिफाई करेंगे, तो देखिए जिराड टेस्ट के थ्रू ही आप लोग इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आइडेंटिफाई हमने विटालिमोरिन टेस्ट से किया, अब हमको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट किस प्रकार से करेंगे, तो जिराड टेस्ट के थ्रू करते हैं, जो इनमें हायोसाइमिन, ठीक है, हायोसिन और एट्रोपिन है, इनको कैसे हम लोग सेपरेट कर पाएंगे। तो सेपरेट करने के लिए हमें मर्क्यूरिक क्लोराइड 2% सॉल्यूशन ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड हम लोग यूज करेंगे 50% अल्कोहल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट यदि आता है तो वो हायोसिन को इंडिकेट कर रहा है। रेड कलर यदि प्रेजेंस आता है, हीट जब हम लोग देंगे
रिएजेंट में हीट यदि दिया जाए तो रेड कलर किस में आएगा, किसके साथ, तो ये हायोसाइमस मतलब कि हायोसाइमीन को इंडिकेट करता है, हायोसाइमीन को बताएगा। अब रेड कलर आएगा विदाउट हीट, बिना हीट प्रोवाइड किए यदि रेड कलर यहाँ पर आता है तो एट्रोपिन को वो इंडिकेट करता है। तो ये तीन ऐसे टेस्ट हैं जो कि डिफरेंशिएट करते हैं हायोसाइमीन, हायोसिन और आपके एट्रोपिन में। और विडाली-मोरिन टेस्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है ट्रोपिन एल्कलॉइड्स का, ठीक है, कॉमन टेस्ट है। अब आते हैं चलिए सिंकोना। ओके, सिंकोना बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिंकोना बार्क ये आपके क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में आते हैं। ओके, सिंकोना लैड्जरियाना, सिंकोना कैलिसाया, ये सभी इनके क्या कुछ है भाई, इनके बायोलॉजिकल सोर्स रूबिएसी इनकी फैमिली होती है, इनको याद रखिएगा, पूछा जाता है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है हमारा थैलेक्विन टेस्ट। थैलेक्विन टेस्ट में ब्रोमीन वाटर और डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन, क्लियर। थैलेक्विन टेस्ट में ब्रोमीन वाटर और डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन जब हम लोग यूज करते हैं तो एमराल्ड ग्रीन कलर शो करता है। मोस्ट ऑफ टाइम पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं। एमराल्ड ग्रीन कलर थैलेक्विन टेस्ट सिंकोना के साथ देखने को मिलता है, क्लियर, जहां पर डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन ब्रोमीन वाटर रहता है, ब्रोमीन वाटर डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन एमराल्ड ग्रीन कलर होगा, ठीक है। ब्लड रेड टेस्ट, ब्लड रेड टेस्ट किसमें साथ ही देखिए ये जो आपका सिंकोना है क्विनोलिन एल्कलॉइड में आते हैं और ये ब्लड रेड टेस्ट से भी आइडेंटिफाई किए जाते हैं। जो हम ड्राई पाउडर लेंगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ रेड फ्यूम्स अपीयर होते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है ब्लड रेड टेस्ट का, इसको आप लोग स्टार मार्क करके रखेंगे जरूर से। अब आते हैं, देखिए सिंकोना में दो चीजें होती है, एक है आपका क्विनिन, एक होता है क्विनिडीन। क्विनिन एंटी मलेरियल होगा और क्विनिडीन आपके अरिथमिया की कंडीशन में ट्रीटमेंट में यूज आते हैं। तो देखिए जो क्विनिडीन है इनका टेस्ट भी पूछ लिया जाएगा, तो याद रख लीजिएगा क्विनिडीन आपके सिल्वर नाइट्रेट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, ठीक है। क्विनिडीन का क्या है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट शो करेगा। और वहीं पर यदि हम पूरे सिंकोना को ले ले, सिंकोना में जैसे कि क्विनिडीन, सिंकोनिडीन है, ये आपके यहाँ पर H2SO4 मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ब्लू फ्लोरोसेंस नजर आता है यूवी लाइट के प्रेजेंस में, क्लियर। फ्लोरोसेंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक अलग ही आपको और डाइजेस्टर भी प्रोवाइड किया जाएगा बहुत ही जल्द फ्लोरोसेंस के लिए, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे ड्रग हैं, अलग अलग देखने को मिलता है उनमें फ्लोरोसेंस, ठीक है। इर्गॉट में आपको जैसे अभी आपने देखा, ठीक है, और यहाँ पर सिंकोना में आप देख पा रहे हैं ब्लू फ्लोरोसेंस H2SO4 के साथ। तो ये भी आपको एक अलग डाइजेस्टर में देखने को मिल जाएगा बहुत ही जल्द से जल्द। आप लोग कमेंट करते जाइएगा कि इन सारे डाइजेस्टर्स की आपको बहुत हेल्प मिल रही है, तो हम उनको और भी फास्ट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और कॉन्फिडेंस बनाकर रखिए कि आप जरूर से अपने एग्जामिनेशन को क्लियर करेंगे। तो जरूर से आप लोग आई विल करके कमेंट करते जाइए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी डे बाय डे बूस्ट अप हो, क्योंकि आपने पढ़ी सारी चीजें हैं। हम जैसे कि यहाँ पे रिवीजन करा रहे हैं, आप पढ़ सारी चीजें लिए हैं, ठीक है। केवल अब जरूरत है कॉन्फिडेंस की, तो कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करके रखिए, यही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि यदि आप नर्वस होते जाएंगे तो जो आप लोग स्टडी कर रहे हैं ओके वो भी मिक्सअप हो जाएगा, तो वो नहीं करना है। क्रूशियल टाइम है, अपना जरूर से कॉन्फिडेंस लेवल बनाकर रखेंगे तो और भी अच्छा आप लोग अपना परफॉर्म कर पाएंगे एग्जामिनेशन में, क्लियर। चलिए तो आते हैं कॉल्चिकम में। कॉल्चिकम जिससे कि जीपेट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, 70% सल्फ्यूरिक एसिड इट मींस H2SO4 के साथ ये येलो कलर शो करती हैं, ठीक है। एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ कॉल्चिसिन, अब यहीं पर फेरिक क्लोराइड यदि हम ले लें तो रेड कलर देता है, ठीक है। H2SO4 के साथ येलो कलर एंड FeCl3 के साथ रेड कलर शो करते हैं, ठीक है। इफेड्रा क्या कुछ है भाई, तो इफेड्रा देखिए वाटर एंड HCl, ठीक है। HCl के साथ जो कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग लेते हैं तो वायलेट कलर शो करेगा। हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि इफेड्रा का जो टेस्ट है जहां पर कॉपर सल्फेट हम यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये वायलेट कलर शो करते हैं। इफेड्रा का स्पेसिफिक टेस्ट है, याद रखिएगा,
क्लियर। आते हैं पाइपरिडीन एल्केलॉइड, जहां पर लोबेलिया को आपको याद रखना है सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रेड कलर शो करते हैं। एसिटोफिनॉन टेस्ट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। एसिटोफिनॉन नाम से क्लियर है भाई, जब हम लोग क्या करेंगे लोबेलिया एसिटोफिनॉन के साथ इनको ट्रीट कराया जाएगा तो यहाँ पर भी स्मेल आपको देखने को मिलेगा। एक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर स्मेल देखने को मिलता है। देखिए मैंने आपको बताया भी है कि ऑब्जर्वेशन आपको स्मेल के थ्रू, प्रेसिपिटेट, कलर ऑब्जर्वेशन, इन सारी चीजें अलग अलग देखने को मिलेगी। फ्लोरोसेंस, ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी स्मेल वाले क्वेश्चंस हैं, ऑर्डर वाले क्वेश्चन हैं, उनसे आ जाते हैं। प्यूरिन एल्कलॉइड का मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। मिरेक्साइड जो टेस्ट होता है प्यूरिन एल्कलॉइड में, क्या कुछ आते हैं, टी, कॉफी, कोका, ये सारी चीजें आती हैं। क्लियर। तो मिरेक्साइड जो होता है, मिरेक्साइड टेस्ट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ पर्पल कलर। प्यूरिन एल्कलॉइड्स में क्या आता है, पर्पल कलर आते हैं, इनको याद रखिएगा। तो प्यूरिन एल्कलॉइड्स मिरेक्साइड टेस्ट ये है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमने सभी स्पेसिफिक टेस्ट, कॉमन टेस्ट देख लिया। अब इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है, मीन्स जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनको जान लेते हैं, क्योंकि तभी आपको आइडिया हो पाएगा। अभी थोड़ा सा फिर से आपको पजल लग गया होगा कि कितने सारे टेस्ट हैं, कैसे हम इनके रिएजेंट और कैसे ऑब्जर्वेशन को याद रखें। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि जी क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तो देखिए रिपीटेड वही क्वेश्चंस है जिनका आपको आंसर इजी से बन भी जाएगा। चलिए देखते हैं, आंसर करते जाइएगा फटाफट। मैं सबके कमेंट चेक करूंगी और मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, आप सभी कमेंट करते जाएंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि बिल्कुल इस डाइजेस्टर से आपको हेल्प मिल रही है। वैगनर टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, बताइए जो एमडीएच वाला पीता था वो ट्रिक हमने देखा था। डब्ल्यू फॉर क्या बताया था, वैगनर, किनके लिए था, एल्केलॉइड्स के लिए। भाई तुरंत आंसर आपको नजर आ गया। मेयर टेस्ट इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए नाइपर का क्वेश्चन है और डायरेक्टली आते हैं यहाँ पर, डायरेक्टली आप लोग नाम से देख सकते हैं क्वेश्चंस, ये भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एल्केलॉइड। देन प्यूरिन एल्केलॉइड आर आइडेंटिफाई बाय, कितने टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कितने टाइम। वैन्यूर रिएजेंट किनके लिए होता है, चलिए बताते जाइए, हम यहाँ पर नोट करते जाते हैं। वन रिएजेंट किनके लिए हमने देखा था, एर्गोट एल्केलॉइड, क्या क्या नाम मैंने इनका बताया था वो भी कमेंट करते जाइए फटाफट। विटालिमोरिन टेस्ट किनके लिए देखा था, ट्रोपेन एल्केलॉइड्स के लिए। तो म्यूरिक्साइड टेस्ट किनके लिए था, प्यूरिन एल्केलॉइड, जहां पर टी, कॉफी, ये सारी चीजें आते हैं। पर्पल कलर शो करता है, ये मैंने आपको बताया था। ब्राउन टैगर टेस्ट किनके लिए होता है, तो भाई एंथ्राकिनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। वो ग्लाइकोसाइड टेस्ट में इनको डिटेल से देखेंगे भी। तो म्यूरिक्साइड टेस्ट हो गया यहाँ पर। विटालिमोरिन टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई, बताइए कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया भाई। और विटालिमोरिन किनका था, ट्रोपेन एल्केलॉइड्स का, जहां पर हमने बीडीएच वाला बीडीएच कॉलेज वाली ट्रिक हमने देखी थी, ठीक है। तो ट्रोपेन एल्केलॉइड्स यहाँ पर हो जाएंगे। इंडोल एल्केलॉइड्स में मैंने आपको एर्गोट का बताया हुआ है, वॉन उर्क। आइसोकिनोलिन में भी हमने ओपियम का देखा था, मार्क्यूस टेस्ट। ट्रोपेन एल्केलॉइड में विटालिमोरिन, प्यूरिन में मिरेक्साइड टेस्ट। तो ऑप्शंस के साथ चलेंगे और भी इजी पड़ेगा। Which of the following ergot alkaloid is water soluble and so blue fluorescence, देखिए ये भी आपके जीपैट में पूछा गया क्वेश्चन है। ब्लू फ्लोरोसेंस वाटर के साथ कैसे याद रखना है, वाटर सॉल्युबल कौन सा एर्गोट एल्कलॉइड होता है, एर्गोमेट्रिन। वाटर और मेट्रिन में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर TR से आपको याद रख लेना है वाटर, ठीक है। और वाटर है तो ये याद रखिए, वाटर तो ब्लू कलर का होता है, ठीक है, कलर लेस है बट हम लोग जनरली देखते हैं ब्लू नजर आपको आएगा, तो ब्लू से याद रख लीजिए, वाटर के साथ ब्लू फ्लोरोसेंस शो करता है, जो वाटर सॉल्युबल एर्गोट एल्केलॉइड एर्गोमेट्रिन होता है, ठीक है। एल्केलॉइड्स आर नॉट प्रेसिपिटेटेड बाय, अब बताइए जीपीएट 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है एग्जैक्टली ये देखिए आपको घुमाया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि किसमें प्रेसिपिटेट नहीं देता। तो आप सभी जान रहे हैं कि कहां कहां पर प्रेसिपिटेट देता है, वही आपका एमडीएच वाला पिता ट्रिक फिर से काम आएगा। मेयर्स रिएजेंट, ड्रैगन ड्रॉप, पिक्रिक एसिड, तो आपका क्या कुछ हो गया, हैगर्स टेस्ट हो गया, क्लियर। तो ये आपके तीनों के साथ देता है, पर मिलर्स रिएजेंट के साथ एल्केलॉइड्स कोई प्रेसिपिटेट शो नहीं करता।
Which of the following cinchona alkaloid give blue fluorescence on treatment with concentrated H2SO4? गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर 2021 का ये क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो सिंकोना एल्केलॉइड्स मैंने आपको बताया था, सिंकोना एल्केलॉइड में सिंकोनिडीन, सिंकोनिन, क्विनिन, क्विनिडीन, ये सभी यदि हम बात करते हैं H2SO4 के साथ क्या कुछ कर रहा है, जो ब्लू फ्लोरोसेंस शो करेगा, तो क्या कुछ हो जाएगा यहाँ पर, क्विनिन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फॉयट टेस्ट, चलिए फॉयट टेस्ट जो कि इपिकैट के लिए होता है, ये आपके सीजी ड्रग इंस्पेक्टर 2009 का क्वेश्चन है, जहां पर क्या कुछ होगा, HCl एंड मोलिबेडिक एसिड जो होता है वो ब्लू फ्लोरोसेंस शो करता है, ये हमने स्टार्टिंग में अभी देखा ही। इनके रिएजेंट से क्वेश्चन आया हुआ है, ये हमने बताया भी इपिकैट से, जो कि मोलिबेडिक एसिड होता है। नेक्स्ट पूछा गया है एर्गोट एल्केलॉइड गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ बिहार ड्रग इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है, एर्गोट एल्केलॉइड पॉजिटिव टेस्ट किन कौन से रिएजेंट के साथ देगा भाई, तो वॉन उर्क रिएजेंट हम एर्गोट के लिए ही स्टडी करते हैं, ये तो आप लोग पूरा रट जाना चाहिए आपको ये सारे क्वेश्चन। चलिए ड्रैगन ऑफ रिएजेंट, ड्रैगन ऑफ रिएजेंट जी पर 2020 का क्वेश्चन याद करिए। स्टैंड मैंने बताया था, पोटेशियम और आयोडाइड का स्टैंड बना लेना है। यहां पर यदि एम नजर आया तो वो मेयर हुआ, बीच में यदि बी नजर आया तो बी से डी को कोरिलेट करिए, बिस्मथ जहां पर हुआ वो आपका ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट हो जाएगा। देखिए पोटेशियम आयोडाइड नहीं हो सकता, पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड बिल्कुल ये हमारा हो जाएगा करेक्ट ड्रैगन ड्रॉप के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फॉरेस्ट रीजन, देखिए ये फिर से क्वेश्चन आया जी पे 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 2014 और एमपीएनएचएम 2022 का क्वेश्चन रहने वाला है फॉरेस्ट रिएजेंट, ठीक है, जो कि क्या कुछ बता रहे भाई, अभी जस्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है जो कि डीआई में पूछा गया था, थोड़ा सा बस वर्डिंग चेंज हुआ था, वहां पर क्या कुछ था आपका, सोडियम मॉलिबेडेट था और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। नेक्स्ट है वैगनर रिएजेंट, देखिए फिर से आ गया वैगनर रिएजेंट, मैंने क्या बताया था आपको, 3 स्टैंड बनाकर रखना है, ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पर देखिए 1 2 3 वैगनर में 3 आ रहे हैं, तो पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, क्या था पोटेशियम ट्राई आयोडाइड या पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया भी था कि आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम ट्राई आयोडाइड वो आपके वैगनर रिएजेंट रहेंगे। वॉन उर्क रिएजेंट नाइपर में क्वेश्चन पूछा गया है, वॉन उर्क रिएजेंट क्या था, इन्हें हम एयरलिच रिएजेंट भी कहते हैं। ये क्या कुछ है, पी डाइमेथिल अमीनो बेंजल्डिहाइड इन सल्फ्यूरिक एसिड एंड फेरिक क्लोराइड, ओके, यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, पी डाइमेथिल अमीनो बेंजल्डिहाइड को याद रखिएगा, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड क्या कुछ होगा, पिक्रिक एसिड किन में था, मेयर में मर्क्यूरिक था, वैगनर में ट्राई आयोडाइड था, हैगर्ड सी था जहां पर पिक्रिक एसिड आ रहा था, ड्रैगन ड्रॉप में बिस्मथ था, ठीक है। तो कुछ कुछ हिंट बनाकर रखेंगे तो इजी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। केमिकली मेयर एजेंट, देखिए वही क्वेश्चन है, बार बार वैसे ही टाइप के, मतलब कि पैटर्न वैसा ही है, कभी मेयर पूछा जा रहा है, कभी ड्रैगन डॉफ, कभी विटाली मोरिन, कभी वॉन उर्क, ठीक है, केवल इनके रिएजेंट, इनके नाम यही बार बार घूमकर क्वेश्चन आते हैं, ये समझ गए होंगे आप। तो एम फॉर मर्क्यूरिक, ठीक है, तो पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। इन कलर टेस्ट फॉर एल्किलॉइड कॉल्चिसिन विथ मिनरल एसिड गिव, जी पे 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मिनरल एसिड मींस आपके H2SO4 के साथ मैंने आपको बताया था कॉल्चिसिन येलो कलर शो करता है, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ओपियम इज फाउंड एज अ साल्ट ऑफ, देख पा रहे हैं कितनी बार इनसे क्वेश्चन आया हुआ है, और ओपियम में मैंने आपको मार्क्यूस टेस्ट बताया था और साथ ही साथ मिकोनिक एसिड टेस्ट बताया था, ठीक है। मिकोनिक एसिड ये डेरिवेटिव होते हैं उनमें, इसीलिए इनको साल्ट ऑफ मिकोनिक एसिड कहा जाता है, ओके, इनके टेस्ट के बारे में स्टडी भी किया, क्लियर। तो ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप देख पा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी टैगिंग आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, बार बार इनसे क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर से कर लीजिए, और जितना भी हमने टेस्ट देखा उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन यहीं से आने हैं, इनसे बाहर और कुछ क्वेश्चन शायद ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट डाइजेस्टर के साथ, इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट हम टॉपिक लेकर आ रहे हैं, जरूर से कमेंट भी करते जाइएगा, जिस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक की आपको ट्रिक्स, निमोनिक्स या फिर आपको डाइजेस्टर क्विक फास्ट रिवीजन के लिए चाहिए, जरूर से आप कमेंट करिए ताकि जल्द से जल्द आपको ये प्रोवाइड किया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ऑल द बेस्ट।